मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इसलिए कि हम अब देखिए सर, मैं आपको अर्ज करूं, उमर सरफराज चीमा क्या कसूर है सर उसका? चंद दिन के लिए पंजाब का गवर्नर है, उसने अपना ज़मीर नहीं बेचा, उसने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। वो सर दोनों बाजुओं से पैरालाइज हो चुका है तकरीबन। उस शख्स का अपेंडिक्स का ऑपरेशन सर। और सर डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? कैंसर सर्वाइवर है सर। वो बच्चियां आलिया, हमजा, दीगर तमाम बच्चियां, सर शर्म आती है, शर्म से सर झुक जाते हैं कि हमारा पाला किन बेजर्फ और कम जर्फ मुखालिफिन से पड़ा है, इसलिए कि जर्फ वाला मर्द की तरफ उंगली उठाता है, किसी के घर की औरत की तरफ उंगली नहीं उठाता और नजर नहीं उठाता। और हम तो ऐसे बेजर्फों के मुकाबले पर आ गए हैं जिनकी नजरें भी औरतों की तरफ उठती हैं, और जो लोगों की चादर और चार दीवारी। ये सादा साहब 1 मिनट के लिए जमाल एहसन न्याजी साहब को 1 मिनट। जी जमाल साहब का खोलें, माइक खोलें। शुक्रिया स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जो एक बहुत ही अहम मसले पे की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। सरगोदा जेल के बाहर से मेरे हलके के तकरीबन 30 लोगों को पुलिस और कुछ नामालूम अफराद गिरफ्तार करके ले गए, और इनका हमें अभी तक पता नहीं चल रहा, बताया नहीं जा रहा कि उन लोगों को कहाँ रखा गया है। जनाब स्पीकर, हम किससे सवाल करें, हम किसका जाके दरवाजा खटखटाएं कि हमारे लोगों को कहाँ रखा गया है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? 13 महीने बाद उनकी जमानतें हुई और फिर और वो वहां से उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर, क्या हमारे मुल्क में अदालतों का यही एहतराम है कि 13 महीने बाद वो जमानत पे रिहा हुए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बाहर से, और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां और दूसरी गाड़ियों में भर के कहां ले गए कोई पता नहीं है और कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तो जनाब स्पीकर, मेरा इस ऐवान से सवाल है कि हम किसका दरवाजा खटखटाएं, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा इस पे रूलिंग दे। हमारे 30 लोग जो इस वक्त नामालूम लोग और पुलिस ले गई है, वो बताए कि वो लोग कहाँ हैं, हम उनके लवाहिकीन को क्या जवाब दें। आपका पॉइंट आ गया, ठीक है साहिबजादा साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ, और उसके बाद मैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ मोहतरम इमरान खान साहब का, और ख़ुसूसन अपने हलके की आवाम का, N104 की आवाम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हाथों से गढ़े हुए एक खुद साख्ता लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो पूरी इलेक्शन कैंपेन में इस बात का दावेदार रहा कि चूँकि निगरान वज़ीर आज़म का नाम मैंने दिया था, तो मुझे यकीन दहानी भी वहाँ से करवाई गई है कि मैं हर हाल में इंतखाब जीतूँगा। लेकिन मेरे हलके की गयूर आवाम ने उस नाम नहाद लीडर ऑफ द अपोजिशन को 8 फरवरी को उसकी औकात भी दिखाई और उसकी हकीकत भी बतलाई। जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चूँकि मेरी तकरीर प्रेसिडेंशियल स्पीच के हवाला से है, मोहतरम प्रेसिडेंट साहब ने अपनी तकरीर में डायलॉग की बात की, लेकिन डायलॉग की बात के लिए एक माहौल चाहिए, कुछ मर्दम शनास अशखास चाहिए, कुछ रीजनेबल पर्सनैलिटीज चाहिए। जब खसूसन सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाला एक जुबान दराज बनारसी ठग जब ऐवान में खड़ा होकर गलाजत से भरपूर ज़बान इस्तेमाल करेगा कि जिसकी ज़ुबान के शर से कोई शख्स महफूज नहीं, और जिस वक़्त हमारा मफरूर वज़ीर दाखिला यहाँ पर खड़ा होकर यह बात कहेगा कि हम तो डायलॉग चाहते हैं,
लेकिन हमारे मुंतखब अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली को उस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा होगा तो फिर जनाबे वाला मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और आप देखिए हमारे मोहतरम वज़ीर दाखिला साहब की जो बरक़ात गुज़श्ता रात अमेरिका में वर्ल्ड कप के मैच में पहुंची कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का भी ब्लैक डे था कि हम यूएसए जैसी टीम से गुज़श्ता रात T20 का मैच हार गए। ये ऐसे अशख़ास हैं, ये ऐसी शख्सियात हैं, ये जहां पर पांव रखते हैं इनकी नहुसत वहां तक पहुंच जाती है जनाबे वाला। देखिए मैं जनरल ज़िया साहब का वक़्त तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जनरल मुशर्रफ का दौर था। मेरे वालिद इसी ऐवान के मेंबर थे, हम अपोजिशन में थे। मैंने उनका जबरो सितम तो देखा, लेकिन उस जबरो सितम में भी ये सलूक रवा नहीं रखा गया कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को जिस तरीके से निगरान हुकूमत के टाइम पे और मौजूदा दौर में पामाल किया जा रहा है, ये शायद परवेज मुशर्रफ के टाइम पर भी नहीं था। जनाबे वाला ये किया गया कि लोगों को उनकी खवातीन की वीडियोस भिजवाई गई, उनके घरों के बुजुर्गों की वीडियोस भिजवाई गई, उनके बच्चों की वीडियोस भिजवाई गई और फिर उनसे कहा गया कि तुम इमरान खान से अपनी वफादारी बदलो। मैं ये समझता हूं कि ये जितने लोग यहां पर मौजूद हैं जो आज इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर आए हैं, इनकी जवान मर्दी को भी सलाम है, इनकी हिम्मत को भी सलाम है, इनकी शुजात को भी सलाम है कि इन अशखास ने इन रियासती जबरो तशद्दुद के बावजूद अपनी वफादारी नहीं बदली और उसी तरीके से खड़े रहे। जनाबे वाला बानी चेयरमैन के ऊपर एक साइफर का केस किया गया। वो हमारे तकरीबन सारे वजीर ही मफरूर हैं कौमी असम्बली से। ये भी शायद पहली मरतबा ही है कि उस दिन से लेके आज के दिन तक अगर आते भी हैं तो शायद किसी को सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए। लेकिन वजीर मौसूफ ने फरमाया कि साइफर के ऊपर इमरान खान ने गद्दारी कर दी। उनकी जो पंजाब की वजीर आला हैं वो तो कहती थी कि साइफर है ही नहीं, साइफर एक कागज़ का टुकड़ा है, साइफर एक ड्रामा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर की हकीकत बेनकाब हो चुकी है और अब एक ऐसा केस कि जिसकी वजह से शर्म के मारे सर झुक जाते हैं। इद्दत के मामले के ऊपर तमाम मसाले के मुफ्तियान का मुत्तफिका फतवा है कि इद्दत के अंदर औरत की राय हतमी होती है, लेकिन एक जज किसी के कहने के ऊपर एक ऐसा फैसला सुना देता है जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है और फिर उसकी कोई बाज़पुरस नहीं होती और फिर उसके बाद मुजरमाना तर्ज अमल इख्तियार करते हुए वो केस मुकम्मल होने के बाद अब एक नए जज की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जनाबे वाला जब तक ये मामलात चलते रहेंगे और मैं पाकिस्तान के मुक्तदरा को एक जुमला कहना चाहता हूँ, उनकी नज़र पेश करना चाहता हूँ कि वो पंजाबी में कहते हैं कि राह रस्ता राह दसी दाए पुछी दाए तकी दाए मोड़ी दाए डकी दा नहीं। आपने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान से मोहब्बत का सबूत देते हुए इमरान खान को अक्सरियत दिलवाई। जनाबे वाला मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये आसमान पर छत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका हैं, कुरानी आयात हैं, सामने बाबा कौम है और फिर बनारसी ठग इस डटाई के साथ झूठ बोलते हैं, इस डटाई के साथ वो हकायक को मसख करते हैं कि शर्म और हया वाली जो तारीखी गुफ्तगू उन्होंने फरमाई थी। और फिर देखिए मैं एक बात अर्ज करूं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए इससे तारीख लम्हात और नहीं हो सकते कि वो शख्स जिसने ये कहा कि 48 की जंग पाकिस्तान और गैरत इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वफादारियां होती हैं। और वो तमाम लोग जो किसी भी रिस्पेक्टिव पार्टी में हैं और अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, उनका ताल्लुक किसी भी साइड से हो, मैं ये समझता हूं कि कम अज़ कम वो लोग ये दावा कर सकते हैं कि उनके अंदर इतनी शर्म और हया है कि वो जिस जगह पर थे सही या गलत वो अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर
जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो कल तक कुछ और कहा करते थे, आज वो किसी और की शान में कलाबे मिला रहे हैं। और मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से और पाकिस्तान की अदलिया से सर एक बात करना चाहता हूं। मुझे अवाम ने वोट दे के यहां पर भेजा, ये मेरा इस्तेहकाक है कि आपने जो कुछ हमारे साथ किया, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारे घरों तक आप पहुंचे। जई साहब की सरबराही में एक वफद गया जनाबे वाला, हमारे स्पीकर असद कैसर साहब भी उसके अंदर मौजूद थे, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की पूरी क़यादत मौजूद थी। चमन के बॉर्डर पे सर वहां पर 15 से 20 हजार बंदा 9 माह से बैठा हुआ है। गुज़श्ता रोज उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। या हम जिस शख्स को पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन लाना चाहते हैं और थे, मियां असलम इकबाल साहब, जो कि एक मुंतखब MPA है, जनाबे वाला पंजाब का हिटलर नुमा IG, जिसे मौजूदा वजीर दाखिला की सरपरस्ती हासिल है, ये हमारे उस MPA को डायरेक्ट कत्ल करने के धमकियां दे रहा है। हमारा अपॉइंटेड लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली में नहीं जा सकता क्योंकि ये उसे मारना चाहते हैं। लेकिन ये जो गोलियां बेचते हैं ना जनाब, तस्वीरें, ये जो हमारी खवातीन अरकान कौमी असेंबली को कब्रों की तस्वीर बेचते हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं सर, कब्र में सिर्फ हमने नहीं जाना, कब्र में इन्होंने भी जाना है। और इस वक्त का तय्युन अल्लाह रब्बुल इज्जत की